पिछले टनल में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस तरह से टनल के अंदर खीरे को काश्त किया जाता है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि खीरे की पनीरी को किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके बाद इसकी प्रूनिंग किस तरह से की जाती है, मतलब इसकी कटिंग किस तरह से की जाती है ताकि हम एक अच्छा फल अपने पौधे से ले सकें। उसके अलावा मैं बताऊँगा कि अगर आप गलती से फासला इसका ज़्यादा दे देते हैं तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं यार फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पनीरी को तैयार किस तरह किया जाता है। इसकी पनीरी तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। सर्दियों के अंदर ये तकरीबन 15 दिन में तैयार हो जाती है। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल मेच्योर हो जाती है, ट्रांसफ़र करने के काबिल। और गर्मियों के अंदर तो ये 10 दिन के अंदर ये ट्रांसफ़र हो जाती है। गर्मियों के अंदर इसको सजेस्ट किया जाता है कि बीज के ज़रिए से इसकी काश्त की जाए, लेकिन मैंने खुद उसका ट्राई किया तो बीज के अंदर नागे बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो मैंने फिर दोबारा पनीरी तैयार करके उसके लगाई, लेकिन बाद में पनीरी लगाने से भी वो मज़ा नहीं आता। तो बेहतर है कि दोनों सूरतों में, चाहे सर्दियों में हो चाहे गर्मियों में हो, आप खीरे को टनल में अगर काश्त कर रहे हैं तो पनीरी के ज़रिए से ही काश्त करें। पनीरी तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। इसको पीट मॉस के अंदर तैयार किया जाता है। वो ट्रे के अंदर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रे हैं, इनके अंदर जिस तरह से हम टमाटर को, शिमला मिर्च को या किसी भी और चीज़ की पनीरी को तैयार करते हैं उसी तरह से खीरे को तैयार करते हैं। लेकिन पीट मॉस क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, 3000 रुपये का बैग है, तो उसके लिए हमने ज़ाती तौर पर अपनी पीट मॉस तैयार की है जो आप देख रहे हैं। तो ये तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका तरीका मैं इंशाल्लाह आपको तफसील से बताऊंगा। इसका तरीका मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बना के डिटेल में आपको इंशाल्लाह सारा तरीका समझाऊंगा, जिससे आप अपनी पीट मॉस अपने फॉर्म के ऊपर तैयार कर सकें। तो ट्रे के अंदर हमने पीट मॉस में इसको हमने तैयार कर लिया। तो इसको अब जब टनल के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसा मैंने बताया 1 से 8 से 9 इंच का इसका फासला दिया जाता है। तो अगर आपने अपने खीरे के अंदर फासला ज़्यादा दे दिया, मिसाल के तौर पे आपने 1 फुट से ज़्यादा कर दिया है, 1.5 फुट कर दिया है, तो आपका खीरा क्योंकि सर्दियों के अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता, तो उस सूरत में अब आप क्या करेंगे। तो उस सूरत में वैसे तो आमतौर पर हम खीरे की एक शाख चलाते हैं, उसकी जितनी भी ऑफशूट्स होती हैं, जितने भी सकर्स होते हैं, उनको हम तोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा फासले के ऊपर लगा चुके हैं, तो जहाँ पे आपने एक टहनी चलानी है वहाँ पे आप इसकी 3 टहनियाँ चलाएंगे। ट्रे के अंदर जब आप पनीरी तैयार करते हैं तो उसके अंदर किसी भी चीज़ की पनीरी हो, सिर्फ खीरे की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ की पनीरी हो, उसके अंदर आप ये एहतियात करें कि ट्रे के अंदर जो आप पहला पानी दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पानी दें, उसको अच्छी तरह से तर कर दें। उसके बाद जो दूसरा पानी है उसके बाहर निकलने के बाद ही दिया जाए। अगर उसको दोबारा पानी लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो उस सूरत में बीज के गलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला पानी लगाने के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि इसकी हमने सकर्स किस तरह से तोड़ने हैं। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आपने टमाटर के सकर्स तोड़ने हैं वैसे ही इसके भी सकर्स तोड़े जाते हैं, लेकिन टमाटर इसमें फ़र्क ये है कि खीरे की ग्रोथ टमाटर की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इसके सकर्स के साथ साथ आपको इसके पत्ते भी तोड़ने पड़ते हैं। तो सकर्स की निशानी मैं आपको बता देता हूँ कि सकर्स किस तरह के नज़र आते हैं। ये मैंने इसकी प्रूनिंग आज ही, मैंने इसके पत्ते भी तोड़वाए हैं। सकर्स तो मैंने इसके बहुत पहले तोड़वा दिए थे, तो ये एक मुझे नज़र आया जो मैं आपको दिखा सकूँ, करीब करें। तो ये इसका सकर है, इसके 2 पत्ते निकल रहे हैं, तीसरा यहाँ से निकल रहा है। और अगर सिर्फ सकर ना हो, पत्ता हो, तो उसकी निशानी ये होती है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही पत्ता है, जबकि ये जो सकर है इसके 2 पत्ते ये हैं और तीसरा ये है। इसको आपने इस तरह से तोड़ देना। अपनी इस टनल की मैं प्रूनिंग पहले से ही करवा चुका था, इसलिए मुझे ज़्यादा आपको दिखाने के लिए कुछ मेरे पास है नहीं। बाकी इसके पत्ते मैंने आज तोड़वाए हैं। इसके पत्ते बार बार तोड़वाने पड़ते हैं। नीचे से हम इसका पौधे का तीसरा हिस्सा सिर्फ पत्ते रहने देते हैं, बाकी सारे पौधे को हम खाली कर देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कंजेस्टेड ये हो जाएगा, जितने ज़्यादा इसके पत्ते नीचे जमा हो जाएंगे, उतना ज़्यादा इसके ऊपर फंगस का अटैक होता है, उतना ज़्यादा इसके ऊपर बीमारी आ सकती है। तो आपने ये एहतियात करनी है कि जब आप इसकी शुरू के अंदर प्रूनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद आप अपने जैसे जैसे खीरा बड़ा होता जाता है तो आप उसके पत्ते जो उनसे हैं सिर्फ तीसरा हिस्सा रहने दें, बाकी सारे पत्ते उतरवा दें। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके पौधे के ऊपर बीमारी का अटैक नहीं होगा, दूसरा जिस वक्त आपकी लेबर तुड़ाई कर रही होगी तो उसके लिए खीरे को पहचानना आसान होगा कि कौन सा खीरा हमने तोड़ना है और कौन सा खीरा हमने नहीं तोड़ना। और उसके अलावा जो खीरा है वो ज़्यादा पीछे भी नहीं रहता, और पीछे ना रहने की वजह से मोटा भी नहीं होता, क्योंकि जितने ज़्यादा पत्ते होंगे खीरा उनके अंदर छुप जाता है और लेबर को पता नहीं चलता और वो छोड़ देते हैं। एक पौधे के ऊपर जब खीरा ज़्यादा मोटा हो जाता है तो वो सारे पौधे की जो ताकत है वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से बाकी सारा फल डिस्टर्ब हो जाता है। खीरा माशाल्लाह इस साल बहुत अच्छा रेट जा रहा है। इस वक्त भी तकरीबन 110-120 रुपये का 5 kg का शॉपर जा रहा है। कल मैंने इसकी तोड़ाई करवाई थी और माशाल्लाह आज के जो है दिन इसको मिलेगा, उसके बाद ही कल को ये भी तैयार हो जाएंगे और ये भी तैयार हो जाएगा। एक पौधे के ऊपर तकरीबन 3 खीरे तैयार हैं।
तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और जिस वक्त आप इसके सकर्स को तोड़ देते हैं, इसके ऊपर फल का बोझ कम कर देते हैं, तो फल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। वरना फल कहीं से टेढ़ा होगा, कहीं से कमज़ोर होगा, उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। अब टनल के अंदर जो खीरे के अंदर फासला दिया जाता है, सर्दियों के अंदर 8 इंच का फासला दिया जाता है, लेकिन अगर आप अपने टनल को लगाने के अंदर गलती कर चुके हैं और आप फासला दे चुके हैं 1.5 फुट का, 1 फुट का, तो उस सूरत में अब क्या करें? तो अब आपको ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पे हमने खीरे की एक टहनी बेस से चलानी होती है 4 फुट तक, वहाँ पे आप इसकी 3 टहनियाँ चलाएं। अब 3 टहनियाँ जब आप चला रहे हैं, तो इन तीनों टहनियों की अब प्रॉपर प्रूनिंग आप करते रहें, इनके निचले पत्ते आप तोड़ते रहें, लेकिन उन तीनों टहनियों का फल आपने लेना है, आपने एक टहनी का फल नहीं लेना। उससे जितनी आपकी जगह खाली रह गई थी वो सारी की सारी कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके जहन के अंदर आ जाता है कि अगर हम 8 इंच के ऊपर हमने लगाया हुआ है, तो उस वक्त हम क्यों ना नीचे से 3 टहनियाँ चला लें और ज़्यादा फल ले लें। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कम फासले के ऊपर आप ज़्यादा टहनियाँ चलाएँगे तो आपने उस वक़्त बिल्कुल भी लालच नहीं करना। आपने यहाँ पे क्वालिटी पे ध्यान देना है, आपने यहाँ पे क्वांटिटी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। क्वांटिटी पहले ही पूरी है, लालच करेंगे तो आपके खीरे के ऊपर बीमारी का अटैक होगा, क्योंकि पौधे से पौधा फासला पहले ही कम है। अब अगर आपने उसकी 3 टहनियाँ चला दी, तो वहाँ पे जगह इतनी कम होगी कि फंगस को वहाँ पे फलने फूलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपकी बीमारी का अटैक ज़रूर होगा। तो इसलिए अगर तो फासला ज़्यादा है तो 3 टहनियाँ चलाएं, अगर फासला आपका पूरा है तो खीरे की एक टहनी 4 फुट तक चलाएं। अब खीरे की खुराक क्या है, तो उसके बारे में तफसील तो मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। मज़ीद इतना ही बताऊँगा कि खीरे को शुरू के अंदर तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन इसकी ज़्यादातर खुराक जो सी है वो पोटाश है। सर्दियों के अंदर ये पोटाश अगर आप डालें भी तो ये नहीं लेता, तो उस सूरत के अंदर 1 किलो पोटाश 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके 1 एकड़ के ऊपर आप स्प्रे करवाएं। अच्छी कंपनी की पोटाश ले लें, तो आपका खीरा जो सा है वो फल अच्छा देगा। उम्मीद है आज मैं तकरीबन शॉर्ट जितनी भी बातें कवर कर सका वो कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल IR फार्म्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।